पहले भी बात रख के गया था, फिर एक बात कह के गया था, खांडव जलाना तांडव जला, कौरव जलाना कोई पांडव जला। वो भड़की कैसी ज्वाला, उस ज्वाला से जल वो कैसे जल गया। जब कोई नहीं जला तो वो जल कैसे जला। कोई जवाब लेकर के आए साहब? केवल इनका एक ही खेल है कि अपना अपना गाओ और केवल कोरी बकवास और सब बाहर में जाओ। और दूसरी बात, केवल एक कवित्व मान लेते हैं, एक सवैया। जे किसका काम होता है मालूम है? कमजोर आदमी का। कोई जवाब ना बनना तो कारी का चोर काली क्या है, सब जानते हैं ना बातन ने। मैंने जब एक बात कही यहाँ आया कि नई बात होगी, मुकेश भैया ने कहा और हमारे स्टूडियो वाले भाई ने भी कहा कि कोई ऐसी बात नहीं हो जो यूट्यूब पे गबी हो। तो मैंने कोई ऐसा गीत भी नहीं रखा, दुआ भी नहीं रखा कि यूट्यूब पे मैंने जो गाया हो। जो भी मसाला दिया है वो नया दिया है। और जो तुम रोज गा रहे हैं शेर सभैयन ने, बताओ। हर वीडियो को देखता हूं, हर बात यही गाते हैं, दूसरी कोई बात नहीं है इनके पास। लेकिन मेरा क्या कहना है, इनका हर बात का जवाब होगा। और किस तरीके से कि मैंने कहा कही तैने कहा सुनी, क्या मैंने कहा कही और तैने कहा सुनी, और तेरे फूट गए दो कान, और शायर मेरे गीत की और तो पे नाए भाई पे चलो बेटा। अलग हटो ने एक गीत गा रहे थे और चैलेंज भी दे के गए थे कि मिले ना हमको जी घबराए, मिले तो आंख चुराए, तो मैं क्या हो गया है। लगाना मार साहब। तो देखिए गा रहे थे और हमें ऐप भी लगा रहे थे कि हम इनसे ये कह रहे भैया तुम कैसे बजा रहे हो। हमने ये नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि तुम भागो मत, हमारे साथ चलो। एक बात और दे के गया था मैं खोपड़ी, और ये बात लास्ट में छोड़ के गया था देवेंद्र रसिया की जो शर्त जो पड़ी, और उसी बात को जेल आ रहे हैं कि कहानी लड़ानी जो हमको जो पड़ी। क्या लड़ाना हुआ तुम्हारा? अरे ऐसी बातों को तो मैं ठाड़े ठाड़े लड़ा देता हूं। तुम्हारी हर बात का जवाब देकर चल रहा हूं, कोई भी एक बात नहीं छोड़ी तुम्हारी। लेकिन तुम मेरी बात तक भी नहीं पहुंच पा रहे। एक भी गीत का, एक भी कटपीस का कोई जवाब नहीं आया। मैं संतुष्ट नहीं हूं। और दूसरी बात, मैं एक बात कह के गया था कि वो कौन सी नारी है जो पूरब में पथवारी है, वो पूजी जाती है। कि साहब ये कह गए वो कह गए, बता के लाते, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये राया खाड़ा है, केवल सोनो हलुआ बेच लो होगा, खोपड़ी चटक जावे, खोपड़ी लड़ावे में तो। रसिया जी बेटा, ओ भोले साथिया, मुकेश भैया बात यहां से स्टार्ट है ये, लेकिन तुम इसको भी छोड़ गए। ओ भोले साथिया, अरे मुझको भी रंग ले अपने रंग में, अपने रंग में। और देख, अरे मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। और देखिए क्या गा रहे थे बेटा, ये ले रही तेरी गिरह लपेटा, अंश हुए विध्वंस, ये कैसे हो गया है। अरे ले रही तेरी गिरह लपेटा, अंश हुए विध्वंस, ये कैसे हो गया है। और देख, हिरण्याकुश के प्रहलाद हुआ है, उग्रसेन के कंस, ये कैसे हो गया है। अब हम बताएंगे कैसे है वो। चौका में भीकम रसिया कहते हैं चांडाल खोपड़ी है ये, दाढ़ी का बार उखाड़ दूं वीरभद्र पैदा कर देता हूं,
और अगर एक खोपड़ी का बार उखाड़ दूं तो कुत्ता पैदा कर देता हूं। घमंड बड़ी बात नहीं करता हूं, रोज मिलते हैं तुम जैसे, लेकिन मेरा क्या कहना है, ओ भोले साथिया, ओ मुझको भी रंग ले अपने रंग में। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। अब देखिए, कोई कॉपी पेंसिल तो ना है, अब ये लेटर, ये खोपड़ी, ये कह रहे थे अरे ले रही तेरी की रह लपेटा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं मुकेश भैया, तू तो है किस्मत का हेटा। बराबर से बात लड़ेगी देखना। आकाश बेटा ये होती है काफिया बंदिश। अरे तू तो है किस्मत का हेटा, न अंश होए विध्वंस ये कैसे हो रहा है। अरे तू तो है किस्मत का हेटा, न अंश होए विध्वंस ये कैसे हो रहा है। चाचा अंश कभी विध्वंस नहीं होते, अगर अंश नहीं होगा तो फिर वंश नहीं बनेगा, और अगर वंश बना है तो उसमें अंश जरूर होगा। अंश कभी विध्वंस नहीं हो सकता है, लेकिन कहना क्या है, दोनों विपरीत में। लेकिन मेरा क्या कहना है, और जिस समय अंश विध्वंस हो जाएगा तो सृष्टि का बनना ही बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगी, उतल पुतल हो जाएगी। बेटा खोपड़ी का खेल है ये। अरे तू तो है किस्मत का हेटा, न अंश होए विध्वंस ये कैसे हो रहा है। और देख, कर्मों से मिलती औलादें, कहते शास्त्रों में बताया तुलसी बाबा ने, कर्म, और गीता में भी कहा है कर्मणे जायते जंतु कर्मणे मिलते। सुख दुख जो भी मिलता है कर्म से मिलता है, जन्म मरण जो भी मिलता है कर्म से मिलता है, बाप बेटा जो भी मिलते हैं वो कर्म से मिलते हैं, और रिश्तेदारी नातेदारी नारी बेटी बेटा जो भी मिलते हैं कर्मों का फल होता है, और ये कर्मों से ही मिलते हैं। अगर बात गलत हो तो जूता मार के सम्मान करना, और बात बढ़िया तो ताली बजा करके स्वागत करना। बेटा इसे कहते हैं जवाब। अरे तू तो है किस्मत का हेटा, न अंश होए विध्वंस ये कैसे हो रहा है। क्यों? इसमें भी कहा है तुलसी बाबा ने, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अब जैसा अंश डालोगे वैसा वंश बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है माई का लाल। यही सृष्टि की रचना है, कहना। अरे तू तो है किस्मत का हेटा, न अंश होए विध्वंस ये कैसे हो रहा है। और देख, कर्मों से मिलती औलादें, चाचा अरे कर्मों से मिलती औलादें, कर्मों से ही मिला ये कंस, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। कर्मों से मिलती औलादे, कर्मों से मिला वो कंस, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। और देख, मास्टर जी ये गीत बजाओगे, खसमा सूट पहन के छोरी की करवावेगी, और जेल करावेगी, छोरी जेल करावेगी। अरे कसमा सूट पहन के चाली, अरे की करवावेगी। और देख, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, अरे लंबे कुर्ता वारी देखो जी क्या करवावेगी। सो जन कितने करने खाई गई, मुझे कहा करेगी, कोई झलना पर रही जागी। कहना बेटे, अरे कसमा सूट पहन के चाली की करवावेगी। ओ गोरिये गोली चल जावेगी, ओ गोरिये गोली चल जावेगी। देखिए
फिल्मी दुनिया वालों ने गोली चलाई है, एल्बम वालों ने, लेकिन यहां मैं बोली चलाऊंगा और ऐसी बोली चलाऊंगा कि सुबह तक तुम याद रखोगे कि भीकम रसिया से कोई कंपटीशन लिया था। कहना तू धनुष उठा ले ए अर्जुन तेरा दल क्या करेंगे, तू धनुष उठा ले ए अर्जुन तेरा दल क्या करेंगे। और आप कह दे तो कह दूं ना, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से और इधर मैं कह रहा हूं इशारा करके इनसे, तू धनुष उठा ले ए अर्जुन ये दल क्या करेंगे। और देख ये आज मर रहे हैं तो कल क्या करेंगे, ये आज मर रहे हैं तो कल क्या करेंगे, ये आज मर रहे हैं तो कल क्या करेंगे। जब आज जिनकी बान की ऐसी है तो कल ये क्या करेंगे। बेटा इसे भीकम रसिया कहते हैं। इनकी ही गर्दन में पड़े इनके ही फंदे, इनकी गर्दन में पड़ गए इनके ही फंदे। और उधर तो वो कृष्ण भगवान कह रहे हैं और इधर मैं कह रहा हूं इस बात को इनसे कि रसिया जी तुम पहला नंबर ले लियो। मैंने कहा मोह पहला नंबर मत दो, दूसरा नंबर दियो, और जे समझ रहे दूसरे नंबर में हम सब चीज कह लेंगे, लेकिन कहने के लिए भी तो खोपड़ी लड़ानी पड़ती है। घर से लिख के लाने से कुछ नहीं होता है। इनकी गर्दन पे पड़ गए इनके ही फंदे। और बात बढ़िया लगा तो केवल तालियों का प्यार चाहूंगा। इनकी गर्दन पे पड़ गए इनके ही फंदे, इनकी गर्दन पे पड़ गए इनके ही फंदे। अरे धर्म क्या जाने बड़े भैया श्यामवीर, धर्म क्या जाने इनके बाप दादे अंधे, धर्म क्या जाने इनके बाप दादे अंधे। अरे कहते मुझे बलधाम, अरे कहते मुझे बलधाम, देखिए बल क्या करेंगे। कहते मुझे बलधाम, बताए बल क्या करेंगे। जे आज पिट रहे हैं तो कल क्या करेंगे, जे आज मर रहे हैं तो कल क्या करेंगे। और कहना शर्म ना आई सारी, चाचा एक एक शब्द एक एक लाख रुपए का सुनोगे तो, शर्म ना आई सारी द्रौपदी की खींचता, शर्म नहीं आई सारी द्रौपदी की खींचता। और देख दुर्योधन नीच ने, अब एक बात और कह रहे कि बुई साज बाजो है बुई हमें सो भैया फौजदारी तो हमारी ना है रही, केवल हम जो कह रहे कि भैया जैसे हम चले वैसे चलो। दुर्योधन नीच ने दिखाई दी ऐसी नीचता, दुर्योधन नीच ने दिखाई गई ऐसी नीचता। अरे कहते मुझको छलिया, अरे कहते मुझको छलिया, मेरा छल क्या करेंगे। अरे कहते मुझको छलिया, मेरा छल क्या करेंगे। जे आज मर रहे हैं तो कल क्या करेंगे, जे आज मर रहे हैं तो कल क्या करेंगे। और देख अरे बने रहे योद्धा नाक अपनी कटाई, बने रहे योद्धा नाक अपनी कटाई। अरे बने रहे योद्धा। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे सुभाष चंद्र जोता सर जी महासचिव उत्तर प्रदेश ये दे रहे हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत किया जाए। बने रहे योद्धा नाक अपनी कटाई। और ये एसएसबी स्टूडियो जो हमारे कौशिक जी दे रहे हैं, ये 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत किया जाए। और श्यामवीर भैया कहना क्या है, बने रहे योद्धा नाक अपनी कटाई।
कल क्या करेंगे, लेकिन मेरा क्या कहना है, अरे जप गए हैं श्याम और राधे की माला, जब भी गए हैं श्याम और राधे की माला, स्वर्ग में से धारे मेरे लच्छी और लाला, स्वर्ग में से धारे मेरे लच्छी और लाला। और देख, अरे डी के शर्मा भी कमरसिया का खल क्या करेंगे, डी के शर्मा भी कमरसिया का खल क्या करेंगे, अरे के शर्मा भी कमरसिया का ये खल क्या करेंगे, ये आज मर रहे हैं तो कल क्या करेंगे, ये आज मर रहे हैं तो कल क्या करेंगे, ये आज मर रहे हैं तो कल क्या करेंगे। और एक गीत रखूंगा बहुत अच्छा आपके बीच में, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा, आयो साथिया, कितना हुए भैया बजे, हम तो गाड़ी में बैठ गए, शीशा और बंद कर लो है, नजर मिलाओ मेरी जान, आयो साथिया, कहाँ ते आयो साथिया, अरे आयो साथिया, कहाँ से आयो साथिया, इसी पे मेरा और तुम्हारा दंगल हो जाएगा, आयो साथिया, कहाँ ते आयो साथिया, दुर्गे ओ दुर्गे ओ दुर्गे मैया के मंदिर में कहाँ ते आयो साथिया, दुर्गे मैया के मंदिर में कहाँ से आयो साथिया, अरे आयो साथिया, कहाँ से आयो साथिया, के दुर्गे मैया के मंदिर में कहाँ से आयो साथिया। सबसे पहले स्वस्तिकवाचक का आयोजन होता है पूजा पाठ में, और मैया के मंदिर में भी होता है, लेकिन ये आया कहां से, कारण क्या है, अरे कौन साथिया की मात बताए दे कोए जाको बाप, कौन साथिया की माता बताए दे को है जाको बाप, कौन साथिया की मात बताए दे को है जाको बाप, कौन साथिया की माता बताए दे को है जाको बाप, अरे कंपटीशन की मंच पर नाए बते तो मैं जनता मारे था, मेरा काम तो पीछे पड़ेगा, पहले कमेंट देख लियो, अरे कंपटीशन में नाय बते तो जो जनता मारे था, अरे नाए बते तो पे बेटा तेरे मुंह पे दूंगो था, अरे आयो साथिया, कहाँ से आयो साथिया, ओ दुर्गे ओ अम्बे ओ दुर्गे मैया के मंदिर में कहाँ से आयो साथिया, दुर्गे मैया के मंदिर में कहाँ से आयो साथिया, अरे कहाँ साथिया की जात बताए दे कहाँ है जाको गाम, अरे कहाँ साथिया की जात बताए दे कहाँ है जाको गाँव, कहाँ साथिया की जात बताए दे कहाँ है जाको गाम, अरे कहाँ साथिया की जात बताए दे कहाँ है जाको गाँव, अरे सुबह शाम जाकी हो आरती भजे सुबह और शाम, अरे आयो साथिया, कहाँ से आयो साथिया, ओ दुर्गे ओ अम्बे ओ दुर्गे मैया के मंदिर में कहाँ से आयो साथिया, दुर्गे मैया के मंदिर में कहाँ से आयो साथिया, दुर्गे मैया के मंदिर में कहाँ से आयो साथिया, अरे आयो साथिया, कहाँ से आयो साथिया, आयो साथिया, कहाँ से आयो साथिया, ओ अम्बे ओ दुर्गे ओ अम्बे मैया के मंदिर में कहाँ से आयो साथिया, अम्बे मैया के मंदिर में कहाँ से आयो साथिया। और देख अब देखो आगे गाड़ी में निकल के ये
ये भीकम रसिया अच्छे अच्छे पर मेहनत करवा लेता है, क्योंकि मेहनत का खाता है और मेहनत का ही खिलाता है। लेकिन एक गीत आपके बीच में बेटा बजाओगे, खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं। और देखिए आज ही ये गीत लिखा है, आज ही ये गीत लिखा है, और कोई गलती भी हो जाए तो क्षमा करना, तो किसी तरीके से कहना। देखिए लिख रहे लिखने वाले, किसी ने कहा था और किसी से न कहना, लगे चोट दिल पे तो खामोश रहना, बना लो कोई खूबसूरत बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। और चाचा ये गीत भी मैंने वहां से लिखा, आज तक रोज दंगल देखते होंगे, क्योंकि यूट्यूब का जमाना है, आज तक कोई रसिया वाला नहीं पहुंचा, वहां से इस बात को लिखा है मैंने। केवल खोपड़ी का खेल है, गुरु लोगों का आशीर्वाद है। कहना हो खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं, खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं, मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। और मेरा क्या कहना है, रसिया जी देखा नजारा युद्ध का, भावों में वो बहने लगी, कुंती भुआ श्री कृष्ण से, फिर वो इस तरह कहने लगी। कहा जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध होकर के समाप्त भी हो गया, तो पांचों पांडव और कुंती भुआ उस कृष्ण के पास जाती है, और जाकर के केवल एक बात पूछने लगी, हे कन्हैया ये क्या कारण था जो तुमने करके दिखाया महाभारत के युद्ध में। आज तक किसी रसिया वाले से ये बात नहीं सुनी होगी, लेकिन नई खोज भीकम रसिया देता है। कहना क्या है, अब वो कुंती क्या कह रही है बेटा, अरे अर्जुन के तीर होए, भीम बलि वीर होए, बुद्धि विवेक ते भुजंग जीत लाए हैं, बुद्धि विवेक ते वो जंग जीत लाए हैं, बुद्धि विवेक ते वो जंग जीत लाए हैं। अरे सत्य को न साथ छोड़ो, धर्म को दुसारा ओढ़ो, ऐसे वीरन यस दुनिया में पाए हैं, ऐसे वीरन यस दुनिया में पाए हैं, ऐसे वीरन यस दुनिया में पाए हैं। के सत्य की जीत हो, प्रेम प्यार प्रीत होए, के सत्य की जीत होए, प्रेम प्यार प्रीत होए, और नाम को बढ़ाए बेबू दुनिया में आए हैं, अरे नाम को बढ़ावे वो दुनिया में आए हैं, नाम को बढ़ावे वो दुनिया में आए हैं। और जब ऐसे सदाचारी गए और ब्रह्मचारी गए, जब ऐसे सदाचारी गए और ब्रह्मचारी गए, जा काल के गाल में सबरे समाए हैं, अरे काल के वो गाल में जो सबरे समाए हैं, काल के वो गाल में सबरे समाए हैं। अब वो कुंती भुआ कह रही है कृष्ण से, ओ मेरे प्यारे हो मेरे काना हो
ये कमर पे का आशीर्वाद होरीलाल शर्मा जी दे रहे हैं। ओ मेरे काना, ओ मेरे काना, मुझे सच सच बताना। ओ मेरे काना, मुझे सच बताना। ओ मेरे काना, मुझे सच सच बताना। महाभारत में ऐसी मची क्यों तबाही? महाभारत में ऐसी मची क्यों तबाही? हो करके राजा अपनी सेना मरवाई, हो करके राजा अपनी सेना मरवाई, हो करके राजा अपनी सेना मरवाई। देखिए कह रही है कि तुम इस प्रजा के राजा होकर के फिर ऐसा काम क्यों किया तुमने? राजा का कर्तव्य होता है चाहे मैं दुखी रह जाऊं, चाहे मेरा परिवार दुखी रह जाए, चाहे मेरे बीवी बच्चे दुखी हो जाए, लेकिन प्रजा दुखी हो गई तो फिर उस राजा का जीने का अधिकार नहीं है। अंकल जी, फिर हे कन्हैया तूने ऐसा क्यों कराया? कहना क्या है यहाँ पे कि कृष्ण की चतुरंगिनी सेना थी, वो कौरवों की तरफ थी, और अपनी चतुरंगिनी सेना को कृष्ण भगवान मरवा रहे हैं। ये बात है यहाँ पे। कहना हो करके राजा अपनी सेना मरवाई। कह दिया था कि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ, जिस तरफ मैं हूं उधर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और एक तरफ मेरी सेना है। बोलो किसे लेना चाहते हैं? तब फिर राजा होकर के उस सेना को क्यों मरवाया? केवल पूछना यह है। नहीं बरती अर्जुन के कहना हो कहना क्या है? नहीं बरती अर्जुन के गांडी बुने हरे, नहीं बरती अर्जुन के, अरे नहीं बरती अर्जुन के गांडी बुने नरमी। हर कोई काना वहां खाना अधर्मी, हर कोई काना वह था ना वो अधर्मी। हर कोई काना वह पे ना था अधर्मी। मारा धर्म तुमने देखो अधर्म से, मारा धर्म तुमने देख अधर्म से। विपता की घड़ी तुमसे गई न डरवाई, विपता की घड़ी तुमसे गई न डरवाई। हो करके राजा अपनी सेना मरवाई, हो करके राजा अपनी सेना मरवाई। और कहना अरे पति को ये रोबे पत्नी, बेटा को मैया। पति को ये रोवे पत्नी, बेटा को मैया। मारा है भैया ने क्यों सखा भैया हो, मारा है भैया ने अपना सगा भैया। मारा है भैया ने अपना सगा भैया। और है कन्हैया ना होता युद्ध काना, काना रे ओ, कहना मुकेश भैया, अरे ना होता युद्ध काना
बच जाते लाखों, ना होता यो। युद्ध काना बच जाते लाखों। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे संत सुरक्षा मिशन के महासचिव उत्तर प्रदेश गुरुदेव, नहीं ये पीछे की बात है, हमारा नंबर। तालियां बजा करके स्वागत किया जाए। आकाश शर्मा। अब भैया पंडित आने का तो वो चलेगा पक्षपात। बहुत अच्छी बात है, इधर आ जाओ। नो ठाड़े हो गुरुदेव, इधर तो वो करो ना कि संसार में पहुंच रहे हो जवानियों तुम। एक स्वापाला और गुरुजी के सर पे तू ही बांध। रसिया भैया ये हैं हमारे मंत्री जी हैं श्रीकांत शर्मा जी, उनकी खास बुआ जी के लड़के हैं। सुभाष चंद्र ज्योतिष आचार्य महासचिव उत्तर प्रदेश संत सुरक्षा मिशन, और इन्होंने मुझे बहुत ही भार सौंपा है जिला अध्यक्ष बना करके। संत सुरक्षा मिशन का जिला अध्यक्ष मुझे बनाया है। कोशिश करूंगा संत सुरक्षा मिशन द्वारा जहां तक ये बातें जा रही हैं वहां तक हम लोग पहुंचाएं, और जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारी कोई नेतागिरी राजनीति की पार्टी नहीं है। हम तो ये नहीं कि संत सुरक्षा मिशन केवल साधुओं की बात कर रहे हो। जिसका धर्म और कर्म सही हो वो ही संत होता है। जय हो गुरुदेव, धन्यवाद। हाँ साहब। कहना और ये आशीर्वाद की कामना हमारे ज्योतिष सर जी ने दी, जो कि हम इसके आशीर्वाद के बहुत बड़े आभारी हैं। कहना अरे पति कूंज रोबे पत्नी बेटा को मैया, पति कूंज रोबे पत्नी बेटा को मैया। मारा है भैया ने क्यों ये सगा भैया, दुकाना बच जाते लाखों, होता न यो दुकाना बच जाते लाखों। इसी में जब भी कन्हैया सभी की भलाई, हो करके राजा अपनी सेना मरवाई, हो करके राजा अपनी सेना मरवाई। और देखिए समय का अभाव देखते हुए अंतिम बंद कहना क्या है। क्या होना था क्या ये हुआ है, क्या होना था और क्या ये हुआ है। तुझसे पूछती है काना तेरी भुआ है, तुझसे पूछती है काना तेरी भुआ है। अरे लिखते के शर्मा सेनो बाबा रे, लिखते हैं के शर्मा सेनो बाबा रे। लिखते हैं जिन्होंने ये गीत लिखा है, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करें। ये हमारे शिष्य हैं, बहुत ही अच्छे हमारे अखाड़े से शागिर्द हैं, और बचपन से मैंने इनको पाला। लेकिन कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि जो इस पाठशाला में आ जाता है, वास्तव में इस बच्चे को भी 2 साल पहले लाया, और आज आपका आशीर्वाद है। जो बच्चा आ जाता है वो 1 साल में कहीं से कहीं पहुंचता है। ये मेरा कुछ नहीं, केवल आप लोगों का आशीर्वाद है। तो कहना अरे लिखते हैं के शर्मा सेनो बाबा रे। भीकम की आवाज ने जे, अरे भीकम की आवाज ने लगाए स्वरों की लड़ाई, भीकम की आवाज ने ये कविता सुनाई। राजा होकर
में अनजाने में या हमारे किसी बच्चे से या विपरीत जो हमारा दुश्मन अखाड़ा है, क्योंकि मंच का है, वैसे हम भाई भाई हैं, इनसे भी अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं अपने नंबर का श्री गणेश मैंने किया, मैं बंद अपना नंबर को यही कर रहा हूं और आगे जैसा भी आदेश इनका हो वो कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते केवल 2 लाइन और किस तरीके से वालों की तरफ से हम अपने तरीके से